हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फ्राइस्टा एकेडमी। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। और आज है जिसका लेक्चर नंबर 7। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जूल का तापन नियम, विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है क्या? जब हम आपने देखा होगा बेटा, जब हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, एक टाइम से जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो वो तार गर्म होने लग जाता है। तो क्या है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ही तो है जिसके कारण वो तार गर्म हुआ। प्रेस, आपने स्विच लगाया, थोड़ी देर बाद प्रेस गर्म हो जाती है। अगर प्रेस किसी कपड़े पे रखी हुई है तो वो कपड़ा ही जल जाता है। हीटर देखा है ना, बल्ब कमरे में जो हम जला रहे हैं, बल्ब को आपने कभी टच किया होगा, जैसे लाइट गई होगी, कभी आपने छुआ होगा या फिर बल्ब को चेंज करने के लिए भी छुआ होगा, तो यार हाथ जल गए होंगे ना। तो ये क्या है? ये है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक का जो ताप बढ़ता है, या विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक के ताप बढ़ने की घटना को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर? और इस विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम किस में कर रहे हैं? हीटर में कर रहे हैं। निमज्जन छड़, सर्दियां आने वाली हैं, पानी गर्म करने वाली जो रॉड होती है ना, उसी को बोलते हैं निमज्जन छड़। लिखा आता है कहीं निमज्जन छड़, ठीक है ना। तो प्रेस आपका हो ही गया है ना, प्रेस कपड़ों पे प्रेस करने वाली। बल्ब आपका हो गया। और आप जैसे कहीं कहीं प्रेस का विद्युत इस्त्री लिखा आता है, तो आप उसको ऑप्शन में अगर कभी आया तो ध्यान रखना भाई उसको, ठीक है। अब यहां पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत जो बल्ब है, ठीक है, उसमें देखो अब तो एलईडी बल्ब आ रहे बेटा, लेकिन पहले जो बल्ब आते थे उनमें टंगस्टन, जैसे आप देखा होगा इस टाइप के बल्ब थे। और इसमें ये होता था ना, ये टंगस्टन होता था, ठीक। और इसमें बीच में ये, तो यहां पे ये जो टंगस्टन यानी जो तंतु होता था वो किसका है? टंगस्टन का तंतु होता है। किसका? टंगस्टन का तंतु ये इसमें होता है। अब इसी का यूज क्यों किया जाता है? कारण इसका जो गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बहुत ज्यादा हो गया। यानी विद्युत बल्ब के तंतु का जो गलनांक है ये कितने पे पिघलेगा? 3380 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेगा। इसीलिए भैया विद्युत बल्ब में टंगस्टन का यूज किया जाता है। समझ आई बात? ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा। अब इस बल्ब के अंदर कौन सी गैसें भरी जाती हैं भैया? इसके अंदर भरा जाता है आर्गन, और दूसरा है नाइट्रोजन का मिश्रण इसके अंदर भरा जाता है। अगर नहीं भरेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तंतु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वाष्पित हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको भरते हैं। यह भी ध्यान आपको रखना है। तो विद्युत बल्ब के बारे में समझ आ गया। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे बेटा। एक आपका हो गया, तंतु किसका होता है? टंगस्टन का। तंतु का गलनांक 3380। कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन या और नाइट्रोजन गैस। अलग अलग भी पूछ लिया जाता है, आर्गन, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, कोई सी भी ऑप्शन में दे सकता है, तो ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें तो ये एक आपका उपयोग हो गया विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का। और एक ले लेते हैं विद्युत हीटर। तो हीटर की बात करें तो हीटर में जो तार होता है वो किसका होता है? हीटर में तार होता है बेटा नाइक्रोम का। किसका तार होता है? विद्युत हीटर में नाइक्रोम का। यहां से भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। तो नाइक्रोम में क्या होता है? यहां पे हम लिख लेते हैं विद्युत हीटर। तार किसका होता है? नाइक्रोम का। गलनांक 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक होता है। नाइक्रोम बना किसका होता है? मैंगनीज हो गया, क्रोमियम, निकल करे, फिर इस तरह से लिख लेते हैं। मैग्नीज, क्रोमियम, Fe आपका होता है आयरन और निकेल, ठीक है। इसका बहुत सिंपल तरीका यह है याद करने का, मन करे तो
फिर नींबू पी। थोड़ा सा बड़ा है, मिश्र धातु है नाइक्रोम, ठीक है, इन सबसे मिलकर बनती है। मन करे तो फिर नींबू पी। बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। नाइक्रोम, मन करे तो फिर नींबू पी, मन करे तो फिर नींबू पी। तो उम्मीद करता हूं आपको बेटा ये याद रहेगा। और ऑप्शन के लिए भाई याद रखना, ये ध्यान रखना, यूपी बोर्ड में 20 ऑप्शन है, बिहार बोर्ड में भी काफी ऑप्शन आते हैं, बाकी बोर्ड में भी लगभग एवरेज और एवरेज 6 ऑप्शन रहते हैं। और एक एक नंबर के ज्यादातर बोर्ड में 11 क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है, कोई सा भी बोर्ड सही, उससे ऊपर आते हैं, कम नहीं रहते हैं इससे, ठीक है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन में सिंपल चीजें पूछ ली जाती हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं बेटा जूल के तापन नियम की तरफ। ये हमारा हो चुका है। जूल का तापन नियम क्या है? अब जूल का तापन नियम भी तो यही है, जूल ने समझाया था ना। अब यहां पे हमने देखा ऊष्मा प्रभाव। अब ऊष्मा बढ़ती किस हिसाब से है, किस हिसाब से ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो किसने समझाया है? जूल ने। तो वही जूल का तापन नियम है, ठीक है। अब समझ लेते हैं क्या है वो रिलेशन, किस हिसाब से होता है। अब जैसे मान लो कोई तार है, उसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। वोल्टेज आरोपित किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, गति करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते भी हैं। टकराते हैं तो क्या होगा भाई, उसके परमाणु से टकराएंगे जो भी है प्रतिरोधक या तार, तो वहां पे ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा वही ऊष्मा प्रभाव है, और उसी चीज को समझाया था जूल ने, ठीक। तो जूल किस तरह इस चीज को समझाते हैं ये देख लेते हैं पहले। तो जूल का तापन नियम हम करने वाले हैं अब, ठीक। देखो अपने पास कोई तार है, ये इसको हम कह दें एक तार है, प्रतिरोधक तार, ठीक, जिसका प्रतिरोध है R, ठीक, जिसका प्रतिरोध कितना है बेटा, R है। जब इस प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित कर रहे हैं इसमें, धारा, मतलब I। जब किसी प्रतिरोध में, या जब इस प्रतिरोधक में, हम किसी का भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो तो उस तरह से आप यूज कर सकते हो। जब किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जब किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, या उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, ठीक। किसके, प्रतिरोधक में बहने वाली धारा के वर्ग, इसमें जो धारा प्रवाहित हम कर रहे हैं उसके वर्ग, ठीक, तथा प्रतिरोधक के प्रतिरोध, तथा ये जो प्रतिरोधक है इसका प्रतिरोध R, प्रतिरोधक के प्रतिरोध, तथा उस समय के, जिस समय तक इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। अब इसमें आप जैसे मान लो एक ये है रेजिस्टेंस, है ना, इस तरह से। अब इसमें आप धारा प्रवाहित कर रहे हो और यहां पे वॉच है, ठीक है। अब देख रहे हो भाई अभी हो रहा है आपका, मान लो 2:03 हो रहा है। अब 2:05 पे आपने भाई करंट फ्लो किया, या फिर आप अभी फ्लो कर दिया, 2:05 पे आपने स्विच को ऑफ कर दिया, मतलब करंट को बंद कर दिया इसमें। तो उतने समय में कितना गर्म हो गया ये, तो वही समय यहां पे काउंट किया जाता है और यहां लिखा जाता है। तो कुल मिला के जूल ने हमें क्या बताया, जूल के नियमानुसार किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उस प्रतिरोधक में बहने वाली धारा के वर्ग तथा प्रतिरोधक के प्रतिरोध तथा उस समय के समानुपाती होती है, जितने समय में तक धारा प्रवाहित होती है। क्लियर। तो H बराबर, हम यहां पे H प्रोपोर्शनल IR²T होता है। H बराबर आप लिख सकते हो I²RT। इस फॉर्मूले पे आपके काफी सारे न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। यहां पे इसका मात्रक रहेगा जूल, और अगर कैलोरी में आपको करना है इसको कन्वर्ट, तो आप I²RT और 4.2 और यहां पे कैलोरीज लिख सकते हो। क्लियर। तो ये आपका हो गया जूल का तापन नियम। तो इस पर काफी सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे,
ठीक है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है इससे। और जूल का तापन नियम तो ये मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं हम, विद्युत शक्ति। ठीक, विद्युत शक्ति क्या है? अब जैसे मान लो आपने प्रेस लगाया, ठीक है, और प्रेस को 1 घंटे तक चलाया। 1 घंटे तक चलाने के बाद आप क्या देखते हैं, आपका जो मीटर है उसमें यूनिट बढ़ गई। आप बल्ब जला रहे थे तो यूनिट नहीं बढ़ी उतनी जितना प्रेस को चलाने पर यूनिट बढ़ी। तो इसका मतलब यह है प्रेस ने ज्यादा बिजली खर्च की अपेक्षाकृत बल्ब के। बल्ब हम जला रहे हैं तो बिजली कम खर्च हो रही है, और प्रेस चला रहे हैं तो बिजली ज्यादा खर्च हो रही है। तो खर्च का मतलब उपभोक्त हो रही है, उपयोग में आ रही है या व्यय हो रही है। ठीक, और बिजली यानी विद्युत ऊर्जा। ठीक, विद्युत क्या है? एक ऊर्जा का ही तो रूप है। तो विद्युत ऊर्जा क्या है? ज्यादा उपभोक्त हो रही है। ठीक, तो विद्युत ऊर्जा के उपभोक्त की दर या विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर ही क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा कितनी ही उपभोक्त हो रही है, ठीक है, उसको डिफाइन किया जाता है शक्ति से, यानी किस दर के हिसाब से इतने समय में इतनी विद्युत ऊर्जा खर्च होगी, तो फिर हम पता कर लेते हैं भाई इसकी शक्ति इतनी है। जैसे आप मार्केट से बल्ब खरीद के लाते हो, आजकल एलईडी वाले बल्ब आ रहे हैं, 5 वाट का आता है, 9 वाट का आता है ना, 15-20 वाट। तो इसका मतलब क्या है? 20 वाट लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 1 घंटे अगर हम उसको जलाएंगे तो 20 वाट एनर्जी खर्च होगी। समझ में आ गई बात? तो ये रहता है उसका। अब विद्युत शक्ति क्या है बेटा? इसी को हम समझ रहे थे ना। विद्युत परिपथ में उपभोक्त ऊर्जा की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं। अब ऊर्जा की दर की बात है तो विद्युत शक्ति यानी पावर, तो पावर ऊर्जा की दर आपकी हो जाएगी W, ऊर्जा, और दर के लिए आपका लगेगा समय। P बराबर हो जाएगा W/T। P बराबर W/T हो जाएगा बेटा। अब यहां पे जो W है वो वर्क है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं ऊर्जा है। ठीक, जैसे हमने जैसे हमारे पास हीटर है, अब हीटर को हम क्या करें ना, गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने में हमने उसको क्या देंगे, हम आवेश देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो उसको विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना कार्य किया, या फिर हमने उसको कितनी ऊर्जा दी, ये भी हो सकता है। ठीक, तो P बराबर W/T। अब यहां पे एक मात्रक आपका बनेगा बेटा जूल, और इसका बनेगा सेकंड टाइम का, है ना, जूल पर सेकंड। लेकिन शक्ति का जो मात्रक है एक, अगर आप जनरली देखोगे तो विद्युत शक्ति का मात्रक, या फिर आप कह लो यूनिट, वो क्या है? वाट। ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। ये बहुत छोटा मात्रक है। बड़े मात्रक क्या है जो आपको देखने को मिलेंगे? बड़े मात्रक होंगे आपके बेटा किलोवाट, मेगावाट। अब किलोवाट में क्या होगा? 10 की घात 3 वाट होते हैं। मेगावाट में 10 की घात 6, और अगर गीगावाट अगर आपको मिलता है तो 10 की घात 9 वाट। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट। और यहीं पे एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, 1 HP। ठीक है, विद्युत शक्ति का एक और मात्रक है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा गया है, मतलब पूछा गया है, आपसे तो नहीं। ठीक है, आपका तो बोर्ड एग्जाम अब होने वाला है। तो 1 HP यानी हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, घोड़े की शक्ति। एक घोड़े की शक्ति कितनी होती है? किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है एक घोड़े की शक्ति। आपका ये जो समर होती है ना, उन पे भी लिखा आता है 1 HP, 2 HP की समर है, या जो इंजन होते हैं उन पे लिखा होता है कि 10 हॉर्स पावर, जैसे हाउस पावर कहते हैं ज़्यादातर लोग उसको। ठीक है, 10 हॉर्स पावर होता है, यानी 1 HP, 2 HP, 3 और 10 HP। ठीक, तो 1 HP कितने के बराबर होता है बेटा? 746 वाट के बराबर होता है। क्या?
1 HP किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। क्लियर बेटा? ठीक। तो यहां पे विद्युत शक्ति क्या थी हमने समझा। विद्युत परिपथ में उपभोक्त ऊर्जा की दर या फिर व्यय ऊर्जा की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और P बराबर उपभोक्त ऊर्जा क्या है? W है, और दर हमारे यहां पे समय हो गया, तो P बराबर W/T जूल पर सेकेंड। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। P बराबर और भी हमारे फॉर्मूले यहां पे बनेंगे, उनको देख लेते हैं किस तरह से क्या होगा। ठीक, अब देखिए आप W/T। W बराबर क्या होता है? जैसे V बराबर हमने पढ़ा था W/Q, तो V बराबर W बराबर बेटा आपका हो जाएगा V इंटू क्यू। अब इसको यहां पे आप रखिए, तो VQ/T। अब इसको देखोगे, Q/T जो है वो होता है किसके बराबर? I के बराबर, है ना। तो P बराबर आपका हो गया VI। इस फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आ जाइए, V बराबर क्या होता है? IR। तो V की जगह जब आप IR रखोगे, I यहां पे पहले से है तो क्या हो जाएगा? I²R। ठीक है, तो P बराबर आपका I²R भी आ गया। अब I²R है, ठीक है। अब देखो I बराबर क्या होता है? V/R। रख के देखिए एक बार, तो I की जगह पे V/R रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो यहां पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी V²/R² इंटू R। R से आपका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P बराबर बचेगा V²/R। तो ये आपके फॉर्मूले हैं जिन पे आपसे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। मैं एक साथ लिख देता हूं, P बराबर VI I²R V²/R W/T। मात्रक बाट है, बड़े मात्रक किलो बाट है, मेगा बाट है। ज्यादातर क्वेश्चन को अपन बाट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, और किलो बाट में भी करेंगे जब विद्युत ऊर्जा की बात होगी। ठीक है, तो विद्युत शक्ति भी क्लियर है अपना। अब आ जाते हैं विद्युत ऊर्जा पर। ठीक, इसको इरेज कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा इसका। बाकी नोट्स मैंने भेज दिए हैं, ठीक है, इसके चैप्टर के, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और खुद का भी दिमाग लगाइए। आप किताब पढ़िए, नोट्स को देखिए, फिर आप अपने से लिखिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नोट्स बनेंगे और मार्क्स भी अच्छे आएंगे, क्योंकि जब हम खुद से करते हैं चीज़ों को तो ज़्यादा हमें समझ आती हैं। विद्युत ऊर्जा क्या है? देखो, विद्युत शक्ति तथा समय का गुणनफल विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। क्या? विद्युत शक्ति तथा किसका गुणनफल? समय के गुणनफल को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा कहेंगे एक तरीके से। और विद्युत शक्ति क्या है मैंने आपको बताया था, और कार्य करने की दर को भी हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये तो आपको 9th क्लास का ही पता होगा। ये भी इरेज कर देते हैं, इसको क्यों छोड़ें, क्योंकि हमें याद करना है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा हम W से ही इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और P इंटू T। अभी आपने क्या पढ़ा था? एक मिनट, ये तो पढ़ा था, अब इसको इधर भेज दिया, तो W बराबर क्या हो गया? P इंटू T। ये क्या है? विद्युत शक्ति, है ना, और ये समय, और ये ऊर्जा। कौन सी? विद्युत। तो विद्युत ऊर्जा बराबर हो गया विद्युत शक्ति इंटू समय। क्लियर बेटा? तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या है? विद्युत शक्ति और समय, यानी विद्युत शक्ति तथा समय के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं बेटा थोड़ी सी आगे की। ठीक, इस पे क्या इसका मात्रक बनेगा, क्या रहेगा? अगर मात्रक की बात करें तो देखो, मात्रक यहीं से देख लो, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वाट।
है ना, और इसका सेकेंड। मात्रक क्या रहेगा? वाट सेकेंड। किसका? विद्युत ऊर्जा का मात्रक रहेगा वाट सेकेंड। लेकिन व्यापारिक मात्रक इसका अलग है। जैसे व्यापारिक मात्रक की अगर मैं बात करूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक, तो ये तो सिंपल मात्रक हो गया इसका वाट सेकेंड। अब मैं लिख लेता हूं व्यापारिक मात्रक, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इसी पे आता है। क्या है? तो व्यापारिक मात्रक है, इसको भी हम बड़ा में लेंगे किलोवाट। ठीक, सेकेंड का लेंगे घंटा, किलोवाट आवर। ठीक, तो कुल मिला के किलोवाट आवर का मतलब क्या है? यानी 1 किलोवाट घंटा। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, किलो वाट घंटा। यानी विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है बेटा? किलोवाट घंटा है। अब 1 किलोवाट घंटा क्या है? ठीक, 1 किलोवाट घंटा क्या है इसको हम समझ लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा ये क्या है? अगर किसी विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट यानी 1000 वाट शक्ति 1 घंटे तक यूज की जाती है, ठीक, तो उसकी क्षमता कितनी होगी? 1 किलोवाट घंटा होगी। यानी उसके द्वारा ऊर्जा का जो यूज किया जाएगा वो कितना? 1 किलोवाट घंटा। तो नॉर्मल आपको ध्यान रखना है, यानी 1 किलोवाट शक्ति यदि 1 घंटे में व्यय हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट घंटा यहां पे हो जाएगा। क्लियर? अब 1 किलोवाट घंटा होता किसके बराबर है इसको अपन देख लेते हैं। अच्छा, 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। मीटर में कितने यूनिट आए ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, मीटर में कितने यूनिट हो गए? तो एक, जैसे आपका मान लो मीटर है, ठीक है, आप मीटर में इस चीज को आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो, लेकिन आपको 10-5 रुपए का घाटा हो जाएगा। ठीक है, 10 से 5 रुपए का, 5 से 10 का, 10 से 5 का, जो भी हो। आप अपने चीज़ों को चलाइए घर में, ठीक है, 2-3 चीज़ें चला लिए जी, और फिर आप देखिए मीटर में हमारे इतने यूनिट हो रहे हैं। फिर 2-3 चीज़ों को जब आप चला लेंगे, या फिर आप नहीं भी चलाएं, नॉर्मल आप ऑब्जर्व करें बस। ठीक, 1 घंटे का ऑब्जर्व करना चाहते हो तो 1 घंटे का कर लें, 1 दिन का करना चाहते हो तो 1 दिन का कर लें बस। तो वहां पर आप देखेंगे 1 दिन में इतना यूज हो गया। ठीक, अगर 1 घंटे में 1 किलोवाट यूज हो रहा है शक्ति, ठीक है, तो क्या हो गया? 1 यूनिट के बराबर होगा, यानी 1 किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब यही है, 1 घंटे में अगर कितनी शक्ति यूज हो जाए? 1000 वाट, तो क्या है? 1 किलोवाट घंटे की तो बराबर हो गया ना 1 किलोवाट, यानी 1000 वाट। देखो यहां पे 1 किलोवाट, किलो का हो गया 1000, वाट ये है ये आपका, ठीक है, इंटू घंटा। 1 घंटा, अगर इसको अपन नॉर्मल बदलें इस तरह से तो देखो क्या हो, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 सेकंड। कितनी? 3600 सेकंड होती हैं। मैं यहां पे इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। तो आपका कितना हो गया? दोनों का मल्टीप्लाई करना, 5 जीरो हो जाएंगे, वाट सेकंड हो गया। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 3.6 10⁻⁶ वाट सेकंड, या फिर इसको आप जूल भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या है? ऊर्जा है। तो 1 किलोवाट में कितने जूल एनर्जी होती है ये भी प्रश्न आया है। यानी 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6, यानी 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये भी क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर? अब अगर ये पूछा जाएगा तो आप इसका भी जवाब दे लेंगे। 1 किलोवाट की डेफिनेशन भी आ जाती है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक भी आ जाता है। क्या है? तो आपको ध्यान रखना है किलोवाट घंटा या फिर यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। मेगावाट गीगावाट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी इस पे क्वेश्चन जरूर आता है बेटा। इस पे क्वेश्चन क्या इस टाइप का बनता है, अपन क्वेश्चन आंसर सेशन में करेंगे ही, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इसमें इसके बाद अपन। तो
उसमें अपन देख लेंगे। क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि आपके घर में बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, प्रेस चल रही है, इतने इतने घंटे आप चला रहे हो, तो बताइए इतने रुपए यूनिट आपको अगर देना है, 1 यूनिट का 3 रुपए देना है, तो आपको 1 महीने के अंदर कितना बिल देना पड़ेगा। ठीक, इस टाइप से आपके प्रश्न इस पे आ जाते हैं। तो अच्छे से आप करना है, पहले तो आप प्रैक्टिस करके देखिए, बहुत सिंपल प्रश्न है। नहीं आते हैं तो मैं आपको बताने वाला ही हूं। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।